आज हम करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है? एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। देखो, एक सड़क मान लो आप ऐसे जा रही है, ठीक, और एक सड़क मान लो ऐसे, ठीक, दो सड़कें हो गई। अब ये कहाँ मिल रही है? नगर के केंद्र, ठीक। अब एक कहाँ है? उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम। अगर मैं इसको मान लूं पूर्व, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम। उत्तर कहाँ होगा? ऊपर होगा, नीचे? ऊपर। पता है कैसे? कैसे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसका तरीका अगर बच्चे भूल जाएं कि उत्तर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, उसका तरीका ये होता है कि अगर हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना, जिससे हम लिखते नहीं, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो किस तरफ होता है? उत्तर की तरफ। ये इसका तरीका होता है। अब देखो, इस तरफ मैं मुंह कर रही हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, उत्तर की तरफ। तो ये है हमारे पास दो मुख्य सड़कें, ठीक है। इसको आप लिख दो मुख्य सड़क। मुख्य सड़क, ये वाली भी है मुख्य सड़क, ठीक। अब ये कह रहे हैं नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। देखो, अब जो ये दो सड़कें होना होंगी, सिर्फ और भी सड़कें हैं, वो क्या है? इसके समांतर है। समांतर का मतलब समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, कभी नहीं मिलती आपस में, है ना। अब इस रेखा के समांतर ऐसे होगी एक और सड़क, है ना, और इसके समांतर ऐसे होगी सड़क, ठीक है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक। अब ये कह रहे हैं प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। अब ये पूर्व पश्चिम दिशा है ना, इस तरफ भी 5 सड़कें हैं और उत्तर दक्षिण की दिशा में भी 5 सड़कें हैं। इनको छोड़कर मुख्य सड़क को नहीं गिनना आपने। अब इसके पूर्व पश्चिम दिशा में ऐसे बनाओ मैंने। अब एक सड़क इधर जा रही है पूर्व की तरफ और एक सड़क पश्चिम की तरफ, ठीक। एक हो गई और फिर 2, ठीक, 3, 4। ये बराबर बनानी है आपने दूरी। यहां मेरी कम ज्यादा लग रही है ना, आपने दूरी बराबर लेनी है स्केल से माप कर। कितनी लेनी है आपने दूरी? 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पर आप स्केल रख के 1 सेंटीमीटर की दूरी माप कर फिर बनाओगे सर ऐसे। तो ये मेरी थोड़ा सा ज्यादा गैप हो गया ना इसका, इसको कम कर देते हैं ताकि सारी बराबर दूरी पर लगे हमें। 1, 2, 3, इधर 4 और ये हो गई 5वीं सड़क, ठीक है। अब मैंने मुख्य सड़क को नहीं गिना, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 बन गई। इस पर भी लिख लो 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका जो आपस में डिस्टेंस है, जैसे ये हमारा वहां था ना नगर का केंद्र, जहां पर दो मुख्य सड़कें मिल रही थी, इससे और सड़क से 200 मीटर की दूरी पर है। इधर भी 200 मीटर, इस तरफ भी 200 मीटर, ठीक है। आपस में एक सड़क दूसरी सड़क से कितनी दूरी पर है? 200 मीटर। आपकी तो 1 सेंटीमीटर होगी स्केल में, लेकिन आपने दिखानी कितनी है? 200 मीटर। आप लिखोगे आपका जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 200 मीटर की, ठीक है। अब और देखो क्या कह रहा है हमारे को, और कह रहा है कि प्रत्येक मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई
अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं चौराहे। चौराहा कौन सा होता है? जहां चार सड़कें मिलती हैं। अब ये देखो, ये चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये चौराहा है, ये सारे चौराहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक सड़क इधर जा रही है उत्तर की तरफ, एक सड़क दक्षिण की तरफ, एक सड़क पूर्व से और एक पश्चिम में। ठीक है, तो ये जो बीच का होगा जहां पर चारों सड़कें आपस में मिल रही हैं उसको क्या कहेंगे? या फिर क्रॉस स्ट्रीट। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। अब ये कह रहे हैं जो क्रॉस स्ट्रीट है ये दो सड़कों से मिलकर बनी है। एक तो उत्तर दक्षिण में है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। अब जैसे एक क्रॉस स्ट्रीट कोई भी ले लो, तुम कोई भी देखो तो उसमें से एक सड़क तो उत्तर दक्षिण की तरफ जा रही होगी और दूसरी कहाँ जा रही होगी? पूर्व पश्चिम की तरफ। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं दी हुई। अब ये कह रहे हैं कि आपने लेना कैसे है। जैसे अब ये कह रहे हैं कि 2-5 बिंदु 2-5 आपने कैसे लेना है कि जो 2 है वो उस सड़क का लेना है जो सड़क आपकी उत्तर दक्षिण दिशा की है। अब उत्तर दक्षिण दिशा में ये भी सड़क है, ये भी सड़क, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। मुख्य सड़क को मिलाकर 6 सड़कें हैं ना उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो जो दूसरी सड़क है वो ये है ना उत्तर दक्षिण दिशा की। इधर उत्तर दक्षिण लिखा हुआ है ना, तो उत्तर दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क ये है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा की। ये पूर्व पश्चिम में 5वीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, है ना? 5वीं के सामने आ जाओ और इधर से दूसरी के सामने आ जाओ, तो ये हो गया ना क्रॉस स्ट्रीट, है ना? तो इस चौराहे का नाम, इस क्रॉस स्ट्रीट का नाम क्या है? 2-5। इसको आपने ऐसे लिखना है। यानी जो पहला आपका नंबर होगा वो क्या दिखाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका पॉइंट होगा 5 वो आपकी क्या दिखाएगा? पूर्व पश्चिम दिशा वाली सड़क को दिखाएगा। समझ आ गई? अब ये हमारे से ये कह रहे हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। अब 4-3 का क्या मतलब है? 4 से क्या मतलब है? उत्तर और दक्षिण। हाँ, यानी उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क, चौथी सड़क, है ना? तो उत्तर दक्षिण दिशा वाली चौथी सड़क ये हो गई, है ना? इसमें हल्का सा टिक कर, ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी सड़क है। अब तीसरी कौन सी है? पूर्व पश्चिम वाली। पूर्व पश्चिम वाली तीसरी ये हो गई। ठीक है, तो इसकी सीध में जाओ और पहले हमने कौन सी सड़क देखी थी? ये कर रखा ना मैंने पहले, ठीक, यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया ना क्रॉस स्ट्रीट। ये वाला बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? 4-3। ये पूछ रहे हैं कि जो क्रॉस स्ट्रीट है ना 4-3 वो कितनी को माना जा सकता है? कितने चौराहों को माना जा सकता है 4-3? क्या किसी और चौराहे को माना जा सकता है 4-3? बताओ। अब कोई और ले लो चौराहा, कोई भी चौराहा बताओ मुझे, मैं ले लेती हूँ। क्या उसमें किसी का नाम 4-3 हो सकता है? क्योंकि देखो मैं 4 ले लूं अगर, तो 3 तो सिर्फ 3 के सामने ही आएगा, और तो कहीं हो नहीं सकता। यहाँ 4 आएगा, लेकिन यहाँ ये वाली मुख्य सड़क है, ये लोगे तो 4 2 आएगा, ये लोगे तो 4 1 आएगा। जब पॉइंट ही 1 है 4 और 3, तो सड़क क्रॉस स्ट्रीट कैसे ज्यादा हो सकते हैं, है ना? तो आप क्या लिखोगे कि 4-3 क्रॉस स्ट्रीट केवल 1 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट में भी यही पूछा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है। अब क्रॉस स्ट्रीट 3-4 देखो, 3 ये वाली हो गई, है ना, और 4 ये हो गई। ठीक है, ये वाली इसके सामने ये हो गया ना 3-4। क्या 3-4 कोई और क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए आप क्या कहोगे? 3-4 क्रॉस स्ट्रीट भी केवल 1 है। तो आप यहाँ लिख दो, दूसरे का पहला आपका आंसर था 4-3 क्रॉस स्ट्रीट। इसके ब्रैकेट में लिख दो चौराहा, केवल 1 है। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट लिख देना कि 3-4 क्रॉस स्ट्रीट केवल 1 है। समझ आ रही है आपको? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3.1 का।